इसमें कोई शक नहीं कि जिना एक कबीरा गुनाह और बहुत ही बड़ा और कबीर जुर्म और सबसे बड़ी फहाशी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम जिना के करीब भी न फटको, बिलाशुबा ये एक फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। इसी सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम कुछ इस तरह से है, कोई मोमिन तो जिना के करीब जा ही नहीं सकता। बदकिस्मती से ये बदतरीन लानत हमारे माशरे में जड़ पकड़ती जा रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान है कि बेशक जिना कर्ज है, बस अगर तूने इसे लिया तो इसकी अदायगी तेरे घर वालों से होगी, बस तू जान ले। सवाल है कि ऐसा कौन सा जिना है कि जिसका गुनाह 10 औरतों के साथ जिना करने के बराबर है। ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सपोर्ट करके आइए इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम करार दिया, इसे वो हक के सिवा कत्ल नहीं करते और ना ही वो जिना का इर्तिकाब करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला का इरशाद है, इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा और वो जिल्लत व ख़वारी के साथ हमेशा इसी अजाब में रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जानी को दुनिया और आखिरत में शदीद किस्म की सज़ा दी है और इसका इर्तिकाब करने वाले पर हद वाजिब की। लिहाजा कमवारे जानी की सज़ा बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिनाकार मर्दो औरत में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह ताला की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए, और जिनकी शादी हो चुकी हो, इनकी सज़ा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। फरमाते हैं, शादीशुदा का शादीशुदा के साथ जिना की सज़ा 100 कोड़े और संगसार है। इस जुर्म की कबाहत व शनात और फहाशी से बंदर भी तकलीफ महसूस करते हैं, हत्ता कि इन्होंने एक बंदरिया पर जिसने जिना किया था को भी हद्दे रजम लगाई। जैसा कि सही बुखारी में वारिद है कि उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने दौरे जाहिलियत में एक बंदरिया जिसने जिना का इर्तिकाब किया था के खिलाफ बंदर इकट्ठे होते और इन्हें इस बंदरिया को रजम करते हुए देखा, और मैंने भी इनके साथ इस बंदरिया को रजम किया। तो फिर एक मुसलमान जो कि मुकल्लफ भी है और इसका हिसाब किताब और इससे पूछ कुछ भी होगी, किस तरह राजी हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इसे इस्लाम की शरफ से नवाजा और वो इसके बावजूद जानवरों और चौपायों की सतह पर पहुंच जाता है। जानवरों में जब भी शहवत पैदा होती और हिजान पकड़ती है तो वो जिस तरह भी चाहे इसे पूरा करते हैं, तो क्या इंसान भी इन्हीं की तरह जिस तरह चाहे शहवत पूरी करता फिरे? ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत सख्त और दुनिया से भी ज़्यादा सज़ा होगी, जिसका जिक्र अहादीस में भी मिलता है। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास 2 आने वाले आए और मुझे उठाकर अपने साथ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इससे आगे चले तो तनूर जैसी चीज़ के पास आए तो इसमें शोरो गोगा और आवाज़ें सी पैदा हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि हमने इसमें झांका तो इसमें मर्दो औरत बिल्कुल नंगे थे और इनके नीचे से आग के शोले आते और इन्हीं शोलों के आने की वजह से वो शोरो गोगा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन दोनों से पूछा, ये लोग कौन हैं? वो कहने लगे, वो जो तनूर जैसी चीज़ में लोग थे वो सब जिना करने वाले मर्दों औरतें थीं। जिना के बारे में इतनी सख्त अल्फाज में ममानत और अजाब का जिक्र तो आपने सुन लिया। यहाँ जिक्र करते हैं कि ऐसा कौन सा जिना है जिसको करने से 10 औरतों से जिना करने के बराबर गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, अपने हमसाए पड़ोसी की बीवी से जिना करने का गुनाह 10 औरतों से गुनाह करने के बराबर है, और ऐसे ही पड़ोसी
हमसाया के घर चोरी करने का गुनाह 10 दफ़ा चोरी करने के बराबर है। अगर इंसान को इस जुर्म की हालत में मौत आ जाए तो इसकी हालत क्या होगी, और जब मैदान महशर में पेशी होगी तो क्या जवाब देगा, बल्कि जब वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो क्या जवाब देगा। क्या अल्लाह ताला की मुसलसल और बेशुमार नेमतों का शुक्र इसी तरह अदा किया जाता है? क्या सेहत व आफियत जैसी नेमत का शुक्र इसी तरह अदा किया जाता है? क्या आपके जहन से ये चीज़ गायब है कि आप इस गुनाह में डूबे हुए हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहा है? अल्लाह ताला का सूरह आल इमरान में फरमान है, यकीनन ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ भी अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं। क्या आप ये नहीं जानते कि जिस उज़्व के साथ आपने अपने खालिक की नाफरमानी की है वो रोज़े क़यामत आपके खिलाफ गवाही देगा? क्या आपने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना, यहाँ तक कि जब वो रोज़े क़यामत आएंगे तो इनके कान और इनकी आंखें और इनकी जिल्दें जो कुछ वो अमल करते रहे हैं इनके खिलाफ गवाही देंगे, और वो अपने चमड़े को कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? वो जवाब में कहेंगे कि हमें इस अल्लाह ने कुव्वते गोयाई बख्शी है, जिसने हर एक चीज़ को बोलने की ताकत दी है, और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा फरमाया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। लिहाजा आप पर ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो इस फहश काम और अजीम गुनाह से तौबा कर लें और अपने किए पर सख्त किस्म की निदामत का इजहार करते हुए इस गुनाह से फौरी तौर पर रुक जाएं, और इसी तरह हर इस चीज़ से भी रुके जो इसका सबब बन सकता हो। इनमें से औरतों के लिए चंद असबाब ये हैं: बाल और चेहरा या फिर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रखकर बेपर्दगी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की 2 किस्में जहन्नुमी हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, दूसरों की तरफ माइल होने वाली और अपनी तरफ माइल करने वाली। इनके सर बख्ती ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे। ये ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी खुशबू ही पा सकती हैं, हालांकि इसकी खुशबू इतने फासले से आती है। आपका किसी भी अजनबी के साथ खलवत इख्तियार करना इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी औरत अपने महरम के अलावा किसी और के साथ खलवत ना करे। आप किसी ऐसे शख्स के साथ खलवत ना करें जो आपके लिए हलाल नहीं, इसलिए कि खलवत का नतीजा ही जिना की शक्ल में निकलता है। आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए शैतानी वसवसों और इस जुर्म के सब्ज बाग और आसानी की तरफ मुतवज्जा न हो, इसलिए कि शैतान ने अल्लाह ताला की इज्जत की कसम खा रखी है कि वो बनी आदम को गुमराह करता रहेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वो शैतान कहने लगा, तो फिर तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को गुमराह करके रहूंगा, लेकिन सिर्फ वो जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे इन्हें नहीं। तो शैतान इस काम के साथ अपने मकसद में आपके साथ कामयाब हो गया। फिर ये बात भी है कि वो इसी पर बस नहीं कर रहा, बल्कि वो तो ये कोशिश कर रहा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बनकर रह जाएं और इसमें चलती रहें। अल्लाह ताला इससे बचा कर रखे, और वो ऐसे आपके लिए इस गलत किस्म की हुज्जत को मुज़य्यन करके इसके साथ नमाज भी तर्क कराना चाहता है। बिलाशुबा नमाज मुसलमान और कुफ़ार में फ़र्क करती है। हदीस में इसका जिक्र मिलता है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बंदे और कुफ्र व शिरक के दरमियान हद फासिल नमाज का तर्क करना है। और एक दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारे और इन कुफ्फार के दरमियान नमाज का मुआहिदा है, जो भी तर्क करता है इसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। लिहाजा जो खवातीन इस काम में शामिल हैं वो कसरत से इस्तिग़फ़ार और अपने रब के सामने तौबा करें और हर वक्त दुआ करती रहा करें कि वो आपको इससे बचने की तौफीक दे। और इसके साथ साथ फ़र्ज़ी नमाज की पाबंदी और नवाफिल कसरत से पढ़ा करें और इसमें खुशू खुजू की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और नमाज की पाबंदी किया करें क्योंकि नमाज फहाशी और बुराई के कामों से मना करती है। और एक दूसरे मकाम पर इस तरह से फरमाया, और आप इनके दोनों किनारों और रात के हिस्सा में नमाज कायम करें, यकीनन नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर डालती हैं।
और आप तौबा करने से बोझ महसूस ना करें और ना ही ये महसूस करें और सोचें कि अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि शैतान तो इस बात की हिरस रखता और कोशिश करता है कि वो आपके दिल में नाउम्मीदी और अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीदी का बीज बोए। और आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि जो भी अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करके इसके गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। अल्लाह ताला का फरमान है, मगर वो जो तौबा करे और ईमान लाए और आमाले सालिहा करे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों में बदल डालते हैं। और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और जो तौबा करे और आमाले सालिहा भी करे, बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ हकीकतन और सच्चा रुजू करता है। यकीनन तौबा का दरवाज़ा खुला है और आपके और तौबा के दरमियान कोई भी हाइल नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला इस वक्त तक तौबा कबूल करता है जब तक गरगरा मौत न शुरू हो जाए, और फिर अल्लाह ताला इस तौबा से बहुत खुश होता, जिसका जिक्र भी अहादीस में मिलता है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से जब वो तौबा करता है तो इससे बहुत खुश होता है, बल्कि इतना खुश होता है, अगर तुम में से किसी के पास सवारी हो और वो जंगल में जा रहा हो और इसकी सवारी इससे भाग जाए जिस पर इसका खाना पीना और ज़्यादा राह भी हो, और वो इससे मिलने से नाउम्मीद होकर एक दरख्त के सामने आ लेटे और वो अपनी सवारी के मिलने से नाउम्मीद हो चुका है, वो इसी हालत में हो कि अचानक इसकी सवारी इसके पास आ खड़ी हो और वो इसकी लगाम पकड़कर खुशी की शिद्दत से ये कहना शुरू कर दे, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। खुशी की शिद्दत और ज्यादती की वजह से वो गलत बात कह जाए तो अल्लाह ताला इस शख्स की खुशी से भी ज्यादा अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। आखिर में हम ये कहेंगे कि आप तौबा करने के बाद फुहाशी के सब रास्ते बंद कर दें और इससे कता ताल्लुकी कर लें और शरीयत पर अमल करते हुए फुहाशी के रास्ते को बंद करने के लिए शादी रचा लें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी और बच्चों को टाइम दें। और आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि मुसलमान जानी मर्द औरत के लिए इस वक्त शादी करनी जायज़ नहीं जब तक कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए तौबा न कर लें। और अगर वो तौबा कर ले और इस फहश काम को तर्क कर दे तो आपके लिए जायज़ है कि तौबा करने के बाद शादी कर लें। दुआ है अल्लाह ताला हमें बदकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में सुहागरात की सबसे बड़ी जहालत के बारे में जानिए। नाज़रीन, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।